प्यारे साथियों, मैं आप लोगों से एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आप चाहे किसी भी प्रकार के विद्यार्थी हैं, चाहे आप लो कैटेगरी के विद्यार्थी हैं, पढ़ाई में एवरेज हो या फिर आप बहुत ही तेज विद्यार्थी हो, ये ज़्यादा मायने नहीं रखता। जब तक आप 10वीं की परीक्षा देते हैं तब तक ही ऐसा लगता है कि हमें बोर्ड की तैयारी करनी है या बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। लेकिन अगर मैं सच कहूँ तो 10वीं के बाद, बोर्ड के बाद आपके उस मार्क्स का कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं रह जाता है, क्योंकि ज़िंदगी जीने के लिए आपको मार्क्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि रियल लाइफ में आप चैलेंज को किस प्रकार से हैंडल करते हैं यह बहुत मायने रखता है। और इसके लिए यह बहुत हद तक डिपेंड करता है कि आपका लालन पालन कैसा हुआ है, आपने परिस्थितियों से लड़ना किस प्रकार सीखा है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूँगा कि अपने लाइफ में एक बार आप निश्चित रूप से यूपीएससी की तैयारी करो, पब्लिक सर्विस कमीशन की। यूपीएससी की तैयारी करने का मतलब ये नहीं होता कि आप वो मौका किसी से छीन रहे हैं या अपने लिए मौका बना रहे हैं, बल्कि यूपीएससी तैयारी करने का मतलब होता है खुद को एक चुनौती देना। एक उम्र होता है जिसमें आपके अंदर जुनून होता है, जज्बा होता है कुछ करने के लिए, कुछ करवाने के लिए, और यूपीएससी वो मंच देता है, वो प्लेटफॉर्म देता है। हाँ, कभी कभी लोग ऐसे सौभाग्यशाली नहीं होते इतने, या हर किसी को इतना मौका नहीं मिलता है, क्योंकि उनकी संघर्ष की गाथा अलग अलग होती है। लेकिन आप भले ही छोटी नौकरी प्राप्त कर लो, बिजनेस कर लो, कुछ भी कर लो, अपने जीवन में एक बार तैयारी करो। वो तैयारी आपको सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, वो जीवन की तैयारी होती है। नित नए संघर्ष, खासकर जो आंतरिक द्वंद्व है, उस द्वंद्व से रूबरू होने का आपको मौका मिलता है। आज जितने भी बच्चे 6-7 में पढ़ते हैं वो यूपीएससी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन उनके मन के एक कोना में रहता है कि हम भी तैयारी करें। 10वीं-12वीं के विद्यार्थी भी उतना नहीं जानते हैं, लेकिन उनके मन के कोना में रहता है कि हम तैयारी करें। सकारात्मक बात यह है कि वो बच्चे उस डर से अनजान है, उस रिस्क से अनजान है, सिस्टम की उन ग्रंथियों से अनजान है जो ग्रेजुएशन, मास्टर या कंपटीशन में जाने वाले बच्चे समझ रहे हैं, और उनका डर से अनजान होना ही उनकी ताकत है। इसीलिए अगर आप परिस्थितियों को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अगर आप जिंदगी को समझना चाहते हैं, आप सिलेबस रूपी पहाड़ को समझना चाहते हैं, आप कठिन परिश्रम को समझना चाहते हैं, अगर आप मानसिक चुनौतियों को समझना चाहते हैं, तो विभिन्न प्रकार के बिछोड़ों से कैसे लड़ा जाता है, फिर भी लक्ष्य के प्रति कैसे समर्पित रहा जाता है, इस चीज़ को सीखने के लिए और एक बार तैयारी करना चाहिए। वैसे तो मनुष्य जीवन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप क्या करते हैं, नहीं करते हैं, ये टोटली आप पर है। कोई भी आपसे हिसाब मांगने नहीं आएगा। या आप जिन्हें पुनर्जन्म में विश्वास को कहते हैं कि भगवान ने एक जीवन दिया तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने क्या किया। लेकिन इस जीवन के जो 3-4 साल होते हैं, 5 साल होते हैं, अगर उसमें आपने अपने अध्ययन को उतने गहरे लेवल तक ले गए ना, उतने गहरे डीप ले गए, फाउंडेशन बनाए ना, तो जिंदगी के पहले आपने क्या किया और जिंदगी के बाद आप क्या करने वाले हैं, ये गिल्ट नहीं रह जाएगा। ठीक है, हम ये नहीं कहते हैं कि आप अगर 30 साल या 35 साल के हो गए तो आप तैयारी नहीं करिए या आप नहीं पढ़िए, उम्र मायने नहीं रखता। अगर 10 वर्ष की उम्र में आपकी समझ गहरी है, आपके विचारों में स्थायित्व है, तो आप जरूर पढ़िए। उसके सिलेबस को, उसके डिजाइन किए गए सिलेबस को विशेषज्ञ जो होते हैं वो भी पढ़ते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं वो भी पढ़ते हैं, जिन्हें बहुत कुछ सीखना होता है, एक्सप्लोर करना होता है वो भी पढ़ते हैं, जो शोधार्थी होते हैं वो भी पढ़ते हैं, और जिसे इंस्पिरेशन चाहिए होता है वो भी पढ़ते हैं। क्या होता है कि इतने मेहनत करने के बाद, इतने चीज़ों को इतने अलग अलग व्यापक ढंग से समझने के बाद आपका पर्सपेक्टिव, आपका जो थिंकिंग इतना ब्रॉड हो जाता है, इतना ब्रॉड हो जाता है कि आप हर परिस्थिति को एक अलग ही नजरिया से देखते हैं। और साथ में इन तैयारी के साथ आपका एक चीज़ और होना चाहिए, जो आपके साथ होना चाहिए, वो है आपका स्पिरिचुअलिटी, आपकी आध्यात्मिकता, आपकी नैतिकता आपके साथ होना चाहिए। अगर आपने बहुत पढ़ाई की, लेकिन आपके साथ नैतिकता का भाव नहीं है, आपको स्वयं में विश्वास नहीं है, जिंदगी जीना आपने नहीं सीखा, तो आप उस पढ़ाई को हैंडल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये चुनौती रहता है, सदैव चुनौती रहता है। इसलिए हम तो कहेंगे कि प्रत्येक विद्यार्थी को अपने जीवन में एक बार जरूर पढ़ना चाहिए, मन से पढ़ना चाहिए, दिल से। फिर मिलेंगे हम आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ध्यान रखिए, देश स्थिति को समझिए। ऑल द बेस्ट।